और इसमें हम लोग जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो आप अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ लगा कर रखिएगा, इधर उधर नहीं देखेंगे। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस आपके बुक के एक्सरसाइज वाला पार्ट, ठीक है। और एक्सरसाइज वाले पार्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स अपने करे थे। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसमें हम और क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो 6 क्वेश्चन के आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ तक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम 7th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7th क्वेश्चन लिखा है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, और इस सर्किट की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बल्ब लगा है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच लगा है, एक कुंजी लगी है, और इसमें हमने एक कंपास नीडल को रखा हुआ है, ठीक है, एक चुंबकीय सुई को इसमें रखा हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये स्विच क्या है, अभी ये स्विच ऑफ है। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा, ऑन कैसे होगा, जब मैं इसको ऐसे मिला दूंगा तो तब क्या हो जाएगा, ऑन। कह रहे जब मैं इसे ऑन करूंगा तो यहाँ पर जो सुई रखी हुई है, क्या इस सुई में जो है कुछ विक्षेप होगा, कुछ ये हिलेगी, ये क्वेश्चन है हमसे। तो जरा सोचिए, समझिए, बताइए कि स्विच को ऑन करने पर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, क्या इस जो कंपास नीडल है इसकी सुई हिलेगी? नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? अगर हम देखें तो ये इसलिए नहीं हिलेगी क्योंकि यहाँ पर स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी या सेल नहीं लगा रखा हमने। एक सेल को यहाँ पर होना चाहिए था या फिर एक बैटरी को होना चाहिए था, उन दोनों में से कोई सी भी चीज़ यहाँ पर नहीं। जब सेल और बैटरी दोनों ही नहीं है तो मतलब कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी परिपथ को, तो ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें, चलिए लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, तो आइए इसमें लिखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 7। हमसे ये पूछा था, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। तो हम लिखेंगे नो, हम लिखेंगे आंसर में नो, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन compass needle because, या फिर एज, क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि इसमें सेल या बैटरी नहीं है, जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी, इज देयर, नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी इज देयर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का होता है, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगी यहाँ पर, जब तक सेल नहीं रहेगा, बैटरी नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से हमको ये सुई हिलती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम अब करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है भाई, ऐसे 2 लाइन होती है ना, उसमें 2 लाइन होती है, तो जो लंबी लाइन है वो कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है,
पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें किसके लिए बोला है, लॉन्गर लाइन के लिए, ठीक है, लंबी लाइन के लिए। तो आप लिखेंगे जो लंबी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है, जो लंबी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, जो लंबी लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड, ये तो बात हम जानते हैं, काफी बार हमने पढ़ी है कि जब दो और दो सेल्स को हम दो या दो से अधिक सेल्स को, दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम कंबाइन कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बैटरी बोलते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट, जब हम एक जो हीटर होता है उसमें हम स्विच ऑन करते हैं, उसका बटन ऑन करते हैं, तो उसमें जो हमको क्या देखने को मिलता है बताइए। तो हम देखते हैं जैसे ही हीटर का बटन ऑन करते हैं उसमें जो वायर लगी होती है, जो तार लगी होती है, वो गर्म होने लग जाती है, इट बिकम्स हॉट, वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड सेफ्टी डिवाइस है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमने बात करी थी फ्यूज के बारे में, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हो गए हैं, जल्दी से इन फिल इन द ब्लैंक्स को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और फिर हम आगे बातें करेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इन फिलअप्स को, फिर हम नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर, अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। बताइए नेगेटिव को क्या नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को क्या नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, नहीं, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है दूसरे सेल के। When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. बिल्कुल, फ्यूज का यही काम होता है कि जब उसमें ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाए, एक फिक्स वैल्यू से ज्यादा करंट उसमें फ्लो होने लग जाए, तो वो टूट जाता है, पिघल जाता है, और जिससे हमारे घर के जो बाकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बाकी जो एप्लायंस होते हैं, वो सेफ रह जाते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक लोहे के टुकड़े को नहीं अट्रैक्ट करता है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक नॉर्मल मैग्नेट में होती है, और एक नॉर्मल मैग्नेट लोहे के किसी भी टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है। तो मतलब है कि फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी जो है लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करेगा। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो एक इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या ये बात सही है जी, ये बात सही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बेल तभी बजती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम भी यही होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तभी जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, ठीक है। चलिए ये ट्रू फॉल्स भी हमारे हो गए हैं, ए बी सी डी चारों ट्रू फॉल्स हमने कर लिए हैं, चारों फिलअप्स हमने कर लिए हैं, इसको भी नोट डाउन आप कीजिए जल्दी से। चलो भाई 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए, क्या हम एक कूड़े के ढेर में से जो प्लास्टिक की पन्नियां होती है उनको अलग कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से या नहीं। देखो बच्चों, जब हमने क्लास पढ़ी थी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या काम करता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है
मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा, आयरन हो गया, लोहा। अब अगर कूड़े के ढेर में लोहा पड़ा हुआ है तो लोहे को हम, छोटे छोटे लोहे के पीसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे ये प्लास्टिक बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग जो है इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो अब आप बताइए, कैन वी यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? नो, आप कहेंगे नो। और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक बैग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग out some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your response. ये कह रहे हैं आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, एक व्यक्ति आता है जो कि आपकी जो बिजली है, बिजली से संबंधित जितनी भी खराबियां होती है उनको ठीक करते हैं, उनको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके घर में जो फ्यूज लगा हुआ है उनको रिप्लेस करने आ रहे हैं, उनको ठीक करने आ रहे हैं, और वो एक छोटे से तार के टुकड़े से उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसकी जगह एक छोटा सा तार का टुकड़ा लगाना चाह रहे हैं। क्या आप इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये आपको बताना है, और इसके पीछे कारण भी आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसकी फ्यूज में हमने बोला था, फ्यूज की अगर बात करें, इसको जरा आप ध्यान से समझना। फ्यूज क्या है हमारे लिए? सेफ गार्ड है, एक सेफ्टी गार्ड है हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होते हैं, सेफ गार्ड टू ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। मतलब जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया, है ना, आपका एसी हो गया, फैन हो गया, एटसेट्रा। तो इन सब की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, घर में फ्यूज लगाते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये जो फ्यूज होते हैं, ये जो फ्यूज होता है, इसमें जो है इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल वायर। किसका बना होता है भाई? तार लगी होती है इसमें, स्पेशल तार, ठीक है। और इस तार का क्या काम होता है? इस तार का काम होता है कि जैसे ही एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी तो ये तार जो है पिघल करके टूट जाएगी, ठीक है। वो तार जो है पिघल करके टूट जाएगी, तो इससे आपकी जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी सेफ्टी हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर में है और जो वायर को चेंज करना चाह रहे हैं इसकी, उसके पीछे आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमको एक प्रॉपर फ्यूज वायर ही यूज करनी है। ऐसे ही हम कोई भी वायर नहीं लगा सकते, एक प्रॉपर फ्यूज वायर हमको यूज करनी है जो कि तुरंत से मेल्ट हो जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे। कब? जब व्हेन एक्सेस करंट, जब उससे ज्यादा करंट जो है फ्लो होने लग जाए, एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा करंट उस फ्यूज से फ्लो होने लग जाए तो वो तुरंत मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो आप उसमें ये बात बोलेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रिशियन है उनको आप ये बात समझाएंगे कि आप ऐसे भी कोई वायर नहीं लगा सकते हैं, आपको जो वायर यूज करना है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब कभी भी
ये कंडीशन आए तो वो अपना काम प्रॉपरली करे और तुरंत से सर्किट को ब्रेक करे, बेल्ट हो जाए और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेफ हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये कह रहा है जुबीदा है मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4। 14.4 फिगर है हमारे पास, उसमें एक सेल होल्डर हमको दिखा रखा है। सेल होल्डर क्या करता है, उसमें दो सेल को आप लगा सकते हैं, जैसे आपका रिमोट के पीछे होता है ना, उसको भी सेल होल्डर बोलते हैं, जिसमें आप दो सेल लगाते हो वो सेल होल्डर होता है, ठीक है। अ स्विच एंड अ बल्ब, तो उन्होंने एक सेल होल्डर लगाया है, उसमें एक स्विच लगाया, एक बल्ब लगाया है। व्हेन शी पुट द स्विच ऑन द ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, हेल्प जुबीदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर दो सेल उन्होंने जोड़े हैं, सेल होल्डर में अगर उन्होंने दो सेल लगाए हैं, ठीक है, सेल होल्डर में अगर जुबीदा ने दो सेल लगाए हैं, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब उनको चेक करना होगा, ठीक है, स्विच को ऑन उन्होंने करा है, ठीक है, एक बार वो बैटरी को चेक करेंगे, सेल होल्डर में जो सेल लगे हैं पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। बल्ब कब जलेगा, जब अपोजिट टर्मिनल्स जो होंगे एक साथ जुड़े हुए होंगे। चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 13 क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक सर्किट हमको दिखा रखा है, ठीक है, सर्किट देख लिया हमने। ये कह रहे हैं कि एक सर्किट है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बैटरी लगी है, एक स्विच लगा है, एक बल्ब, दो बल्ब और तीन बल्ब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है भाई, हम बात समझ गए इसको। अब ये क्या कह रहे हैं हमसे कि वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में, जैसे कि हम देख रहे हैं ये स्विच क्या है अभी ऑफ पोजीशन में, तो कोई बल्ब जलेगा, हमारा आंसर है नो। भाई जब स्विच ऑफ होगा तो कोई भी बल्ब क्यों जलेगा, बल्ब को जलाने के लिए हमको स्विच को ऑन करना पड़ेगा ना, एक करंट फ्लो होनी चाहिए, पूरा रास्ता होना चाहिए। अभी यहाँ से तो पूरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता टूट रखा है ना, तो करंट तो नहीं फ्लो होगी और बल्ब नहीं जलेगा ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what will be the order in which the bulb A, B, C and will glow when switch is moved to the on position। कह रहे हैं जब स्विच को ऑन कर दो, ऑन कर दो मतलब ये रास्ता पूरा हो गया, अब स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होगा तो यहाँ से होकर के, ठीक है, यहाँ से होकर के इस तरीके से एक जो है करंट वो फ्लो होने लग जाएगी सर्किट में, ठीक है, तो ये बल्ब जल जाएंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं पहले कौन सा बल्ब जलेगा, ए जलेगा, बी जलेगा या सी जलेगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं, पहले कौन सा बल्ब जलेगा, ए जलेगा, बी जलेगा, सी जलेगा। आप कहेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बल्ब पहले चल रहा है कोई बल्ब बाद में चल रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों बल्ब एक साथ कनेक्टेड है और एक साथ सर्किट से कनेक्टेड है। तो आप इसमें लिखेंगे all the bulbs will glow instantly। सारे बल्ब कैसे जलेंगे, एक साथ जलेंगे, टुगेदर जलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ए बल्ब जल रहा है, फिर बी बल्ब जल रहा है, फिर सी बल्ब जल रहा है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ तक हमने एक्सरसाइज जो है पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर ली है। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ तक जो जो बातें हमने करी हैं वो आपकी नॉलेज में होंगी और आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने किस किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करे हैं, और ये चैप्टर जो है हमारा अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। हमने इसके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके लिखा है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा था कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के, उनके लिए हमको सिंबल्स यूज़ करने थे। ध्यान रहे, हर एक सिंबल्स का अपना एक मतलब होता है, हर एक सिंबल का एक अपना तरीका होगा बनाने का। जैसे सपोज बात करें, ये सेल है, अगर यहाँ पर हमने सेल का सिंबल बनाया है, तो सेल के सिंबल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो छोटा टर्मिनल होगा वो आपको थोड़ा डार्क बनाना है, ठीक है, जो बड़े वाले टर्मिनल से थोड़ा पतला आपको इसको बनाना है, थोड़ा मोटा आपको इसको बनाना है, ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो इस तरीके से ये दोनों डॉट्स मिले हुए होंगे, स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो इनके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। बैटरी होगी तो बैटरी में ध्यान रखना, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ये बात आप ध्यान रखें। तो छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी इस पार्ट में। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने देखा था इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखा था जिसमें कि हमको एक स्विच लगाना था,
एक सेल लगाना था और एक बल्ब लगाना था। इसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट, हमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखे थे, यानी विद्युत धारा के प्रभाव, जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को देखा था, समझा था, और उस पर बेस्ड जो हम आजकल की डेट में हमारे घर में जितने एप्लियंस होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं उनको देखा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने देखा था मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, कब डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, क्यों डिफ्लेक्ट होती है, ठीक, और हमने और क्वेश्चंस करे थे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड थे। इसके अलावा हमने आज की क्लास में फ्यूज से रिलेटेड बातों को समझा, फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करा, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई है, ठीक है। अब आपके सामने अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे, तो आप इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर से इनको एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, इनमें जो बातें बताई गई हैं उनको समझें, उनको सीखें, और आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से ज़्यादा नंबर का करके आना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस